आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दोहरा इतिहास रचेगा नया संसद भवन। महिला आरक्षण विधेयक इसी सत्र में होगा पेश, कैबिनेट ने लगाई मुहर। संसद के विशेष सत्र ने नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी है। इस बिल को बुधवार को नए संसद भवन में होने वाली लोकसभा की बैठक के दौरान पेश किया जाएगा। इससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता खुलने के साथ ही विशेष सत्र में सरकार के मुख्य एजेंडे की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। आज से गणेश महोत्सव तो 69 किलो सोने 336 किलो चांदी से सजी बप्पा की मूर्ति। पुराने संसद भवन में आखिरी सत्र पीएम मोदी ने की नेहरू, इंदिरा व राजीव की तारीफ। पूर्व पीएम मनमोहन करेंगे सदन को संबोधित। तो संसद के विशेष सत्र में मंगलवार को पूर्व पीएम और वरिष्ठ राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनमोहन सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद शिबू सोरेन और भाजपा सांसद मेनका गांधी को सेंट्रल हॉल में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया है। जंगल में लकड़ी बीनने गए बुजुर्ग को हाथी ने कुचला। तो कोटद्वार से खबर आई है। पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार रेंज के जंगल में लकड़ी बीनने गए बुजुर्ग राजेंद्र सिंह को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी व पुलिस कर्मियों ने जंगल से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पत्रकार जेडे का हत्यारा शूटर दीपक सिसोदिया नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। तो मुंबई में पत्रकार जेडे की हत्या करने वाले डॉन छोटा राजन के शूटर दीपक सिसोदिया को एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। तो प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। उत्तरकाशी के डोडीताल में है भगवान गणेश की जन्मस्थली। तो देश के 10 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक उत्तरकाशी के डोडीताल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भगवान गणेश की पूजा माँ अन्नपूर्णा संग होती है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ गणपति और माँ अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर विराजमान हैं, जबकि शिव मंदिर के बाहर हैं। बालिका शिक्षा बिना गुरु कैसे हो, ज्यादा बेमानी है बालिका पढ़ाओ का नारा। तो मंडल में बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। एलटी और प्रवक्ताओं के 290 से अधिक पद हैं रिक्त। तो बेटी पढ़ाओ के नारे तो खूब लग रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। बालिकाओं के जीवन में शिक्षा का उजियारा तभी होगा जब उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएँ हों। बालिका विद्यालयों की पड़ताल करने पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे बेटी पढ़ाओ का नारा बेमानी लगता है। महिला मंत्री यानी रेखा आर्या की गृह जनपद की स्थिति तो और ख़राब है। यहाँ हजारों बेटियां बगैर शिक्षिकाओं के डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने बुन रही हैं। उनके ये सपने कैसे साकार होंगे इसकी किसी को परवाह नहीं है। कुमाऊं के जीजीआईसी में प्रवक्ताओं और एलटी शिक्षिकाओं के 290 से अधिक पद रिक्त हैं। अल्मोड़ा में बालिका विद्यालयों में नई हैं 117 शिक्षिकाएँ। 10,000 से अधिक छात्राएं जिले में जीजीआईसी में अध्ययनरत हैं। 21 विद्यालयों में प्रवक्ताओं के 193 पद के सापेक्ष 68 पद हैं रिक्त। 21 जीजीआईसी में से 17 में तो प्रधानाचार्य ही नहीं है। वहीं बागेश्वर में प्रवक्ताओं के 29, एलटी शिक्षकों के 14 पद रिक्त हैं। उधमसिंह नगर में 13 जीजीआईसी में 10, बालिका हाई स्कूल में 229 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 162 स्थायी 32 अति शिक्षक हैं। प्रवक्ताओं के 137 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 82 स्थायी 23 अति शिक्षक हैं। काशीपुर ब्लॉक में 23 प्रवक्ता और 25 सहायक शिक्षिकाओं के पद रिक्त हैं। चंपावत में जिले में 149 के सापेक्ष 29 प्रवक्ताओं सहायक शिक्षिकाओं के पद रिक्त हैं। वहीं पिथौरागढ़ जिले में 11 बालिका इंटर कॉलेज हैं। इसमें 111 प्रवक्ताओं के सापेक्ष 66 पद रिक्त हैं। नैनीताल पहला महिला संवर्ग में प्रवक्ताओं के स्वीकृत 205 के सापेक्ष 95 प्रवक्ता ही कार्यरत हैं। 110 पद रिक्त हैं। महिला आरक्षण बिल कैबिनेट में मंजूर हुआ। लोकतंत्र की अच्छाई संग नए संसद भवन में जाएंगे। घूस देने वाले जेई को 3 साल की सजा हुई। रामनगर में वन निगम ने ही कर डाला अवैध कटान और खनन। केदारनाथ में हेली सेवा
रोकने की चेतावनी। तो भू स्वामित्व सहित अन्य मांगों को लेकर के तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार से केदारनाथ में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हेड कांस्टेबलों को हाई कोर्ट से राहत। उत्तराखंड हाई कोर्ट से हेड कांस्टेबलों को वेतन निर्धारण मामले में बड़ी राहत मिली है। कल पीठ के आदेश को चुनौती देती सरकार की विशेष अपीलों पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। समाचार चैनलों में सख्त नियामक तंत्र जरूरी। तो दिशा निर्देशों के साथ पेश होने के आदेश दिए। 4 सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई होगी। अतीत बना आज़ादी से अमृतकाल तक का साक्षी सदन। आदित्य L1 ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना शुरू किया। सीएम ने 57 एपीओ को दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा, जिन युवाओं को देवभूमि में सेवा का मौका मिला है वे अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएं। यूपीसीएल में कर्मचारियों के लिए लगेगी शिकायत पेटिका। सभी भर्तियों में आंदोलनकारियों और आश्रितों को मिले आरक्षण। तो प्रवर समिति ने तलाकशुदा बेटियों को शामिल करने का सुझाव रखा। आबकारी सचिव से आयुक्त का प्रभार हटेगा या नहीं, अभी सस्पेंस। सचिवालय में एक ही अधिकारी को 2 प्रभार देने की है पुरानी परंपरा। 15 ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता में बनाया मकाम तो मिला सम्मान। तो सीएम ने स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत पर 5 पर्यावरण मित्र किए सम्मानित। मुख्यमंत्री ने किया राज्यपाल की पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषणों के संकलन पर आधारित पुस्तक आत्मा के स्वर का विमोचन किया। एमपी और राजस्थान चुनाव में सीएम की जोरदार मांग। तो भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी प्रमुखता से शामिल हो रहा है। उत्तराखंड में अगले साल 1 अक्टूबर से वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस। तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया अधिसूचना। प्रदेश के 6 आरओबी के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ। स्कूल कॉलेज में भी बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी। तो आयुष्मान भवा अभियान के तहत प्रदेश के स्कूल व कॉलेज में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड और आभा आईडी बनाए जाएंगे। कुमाऊं के 9 शहरों में नियो मेट्रो पीआरटी चलाने की कवायद की। पर्यटन के लिए खुलेगा नेलांग और जादुंग। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, उत्तरकाशी जिले के नेलांग और जादुंग घाटी को पर्यटन के लिए खोला जाएगा। जल्द शुरू हो सकती है कोटद्वार दिल्ली के बीच रात्रि ट्रेन सेवा। तो राज्यसभा सांसद बलौनी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। जागरा पर्व देव दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो हनोल मंदिर में सुबह से लगा रहा भक्तों का तांता। 25,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, जाग कर बिताई रात। अब निगम ने माना घर घर में डेंगू का लार्वा। तो समीक्षा बैठक में मेयर ने जताई चिंता। कहा, लार्वा मिलने पर वसूला जाएगा भारी जुर्माना। जिले में 15 नए मरीज मिले, सभी भर्ती किए गए। 5 जिलों में डेंगू के 75 नए मामले। तो सोमवार को पौड़ी में 34, देहरादून में 15, नैनीताल में 15, चंपावत में 8, उधमसिंह नगर जिले में 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। प्रदेश में डेंगू के कुल 1663 मरीज मिले हैं। इनमें 1342 स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 307 मरीजों का इलाज चल रहा है। डेंगू मरीजों के फेफड़ों में भर रहा पानी, लीवर में सूजन आ रहा है। डेंगू के साथ टाइफाइड के मरीज भी बढ़े। बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन नहीं। दूर अस्पताल में मॉक ड्रिल कर परखी तैयारियां। पुराने वाहन बेचने के लिए पंजीकरण जरूरी। तो वाहन डीलरों के लिए 1 सितंबर से सख्ती से नियम हुआ लागू। मेरिट से दाखिले के लिए बड़ी भीड़। तो शहर में अशासकीय पीजी कॉलेज, डीएवी, डीबीएस, एसजीआरआर और एमकेपी में सोमवार से मेरिट के आधार पर यूजी और पीजी में दाखिले शुरू हो गए। पहले दिन पंजीकरण करवाने के लिए कॉलेजों में छात्रों की भीड़ रही। जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। डीएवी पीजी कॉलेज में यूजी की कक्षाएं शुरू। तो डीएवी पीजी कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर केआर जैन ने बताया कि कॉलेज में यूजी की 3815 सीट में अभी 1604 सीट खाली हैं। 31 तक होंगे स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन प्रवेश। सैन्य अधिकारी बन मां का सपना पूरा करेंगी सिमरन। डोईवाला कॉलेज के कैडेट्स को मिला पदक। अभिनेत्री काजोल और कृति शूटिंग के लिए पहुंची मसूरी।
तो बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल और कृति सेनन एक फिल्म की शूटिंग के लिए मसूरी पहुंची है। मॉल रोड में फिल्म की शूटिंग हुई। फिल्म में काजोल और कृति सेनन प्रमुख भूमिका में हैं। 21 सितंबर तक शूटिंग शहर के कई अन्य स्थानों पर होगी। इसके बाद देहरादून में शूटिंग की जाएगी। हरिद्वार ने दून को 2 विकेट से हराया। तो सीएयू की ओर से पहली बार आयोजित किया जा रहा वुमेन क्रिकेट लीग। सन वैली स्कूल को 5 दिन में देना होगा बच्चों को प्रवेश। तो महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने स्कूल प्रबंधक को दिए निर्देश। स्कूल बसों का किराया तय नहीं, मनमानी शुल्क वसूली। तो शिक्षा विभाग के पास स्कूल बसों का किराया नियंत्रित करने के लिए नहीं है कोई प्रावधान। बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, कैसे पढ़ेंगी बेटियां? तो अल्मोड़ा में नहीं है 17 शिक्षक, बिन गुरु के डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने बुन रही बेटियां। महिला मंत्री की गृह जनपद में रिक्त शिक्षकों के पद खोल रहे हैं। बेटी पढ़ाओ अभियान की पोल। तो पाकिस्तान प्रवक्ता के 29 LT शिक्षकों के 14 पद रिक्त हैं। शिक्षकों के खाली पद भरने की मांग ज्ञापन भेजा। तो राजकीय इंटर कॉलेज चलथी में प्रवक्ताओं के पद जल्द भरे जाने की मांग के लिए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। पुरानी पेंशन बहाल ना हुई तो चुनाव में देंगे जवाब। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली भारत रथ यात्रा के यहां पहुंचने पर कर्मचारी शिक्षकों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रदेश में 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद। हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की विशेष अपील। आबकारी सचिव से आयुक्त का प्रभार हटेगा या नहीं, सस्पेंस है। शोध के लिए अब मिल सकेगा 18 लाख रुपए का अनुदान। तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में शोध सहायक को प्रतिमाह 5,000 रुपये मानदेय मिलेगा। आयोग ने 137 पदों पर 29 तक मांगे आवेदन। तो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। 29 सितंबर तक फीस जमा करने और आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अंकिता हत्याकांड पौड़ी में न्याय के लिए कांग्रेस ने निकाली यात्रा। गोचर मेले को लेकर के बैठक 23 को होगी। कोटद्वार में कांग्रेसियों ने अंकिता को दी श्रद्धांजलि। बेटी के हत्यारों को बेल मिली तो करेंगे आंदोलन। तो अंकिता हत्याकांड के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जस्टिस फॉर अंकिता समिति श्रीनगर की ओर से पीपल चोरी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। राज्य प्रतियोगिता के लिए 40 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ। तो उत्तरकाशी जनपदीय बाल विज्ञान महोत्सव का समापन हुआ। छात्रों ने गुरुकुल और संस्कृत विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिया जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन। तो छात्रों ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में मांगों के लिए अलग अलग प्रदर्शन किया। सीयूटी से राहत के बाद मेरिट से बढ़ गई दाखिले की भीड़। प्रशिक्षण में शिक्षकों को दी बुनियादी शिक्षा की जानकारी। जल विज्ञान संस्थान में हुई सुलेख प्रतियोगिता आयोजित की गई। 91 एनसीसी कैडेट का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। आधे से कम पुलिस बल के सहारे चल रहा 138 साल पुराना राजपुर थाना। तो यहाँ पर 57 के सापेक्ष केवल 23 कांस्टेबल ही तैनात हैं। रिश्वत देने वाले इंजीनियर को 3 साल की कारावास हुई। व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 कोतवाल 6 घंटे के लिए एसएसपी कार्यालय में अटैच। तो धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज करने से पहले एसएसपी ने को नहीं दी सूचना। मालिक बन बेच दी जमीन, असली भूस्वामी अनजान। तो जन सुनवाई में आए मामले के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। अफसरों के ऐसे हस्ताक्षर बनाए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी चकराए। तो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र की जमीन के फर्जी बेनामा का मामला फॉरेंसिक जांच में पाए गए सही। पुलिस पटवारी ने नहीं सुनी डीजीपी के आदेश पर केस दर्ज। तो धोखाधड़ी के शिकार हुए एक व्यक्ति ने राजस्व पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस के कई दफ्तरों के इसमें शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान होकर पीड़ित व्यक्ति को आखिरकार पुलिस के मुखिया के दरबार में पहुंचना पड़ा। डीजीपी अशोक कुमार ने धोखाधड़ी के इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड को लेकर के हंगामा, 203 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। चयनित 25 बच्चों को 23 सितंबर तक प्रवेश दे स्कूल प्रबंधन।
रिश्वत देने वाले जेई को 3 वर्ष की सजा हुई। मसूरी में महज 14 वाटर हांडेड 4 खराब हैं। भवन में मिला डेंगू तो जेब पर डंग, तो घर में लार्वा मिला तो 5,000 का जुर्माना लगा। डेंगू के मच्छर के लिए मौसम मुफीद, दून सहित 5 जिलों में 75 और आए चपेट में। डेंगू चरम पर, प्लेटलेट्स का सिस्टम ध्वस्त हुआ। महिला पर पति को जहर पिलाने का आरोप, मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर है, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हाईकोर्ट ने खेल मैदानों पर मंत्रालय से मांगा जवाब। 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार मिला। द्वारा हाट विधायक अभद्रता में चौतरफा घिरे। स्क्रीनिंग की परीक्षा के लिए शिक्षकों को राहत और राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन की स्क्रीनिंग परीक्षा की में शामिल हो रहे शिक्षकों को राहत मिल गई। इन शिक्षकों को प्रधानाचार्य अपने स्तर से कार्य मुक्त कर सकेंगे। इस बाबत शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने सभी सीईओ को आदेश जारी किया है। विद्यालय में नदारद प्रिंसिपल निलंबित किए गए। पंडित जी ने कहा था, जनरल साहब आप एक दिन गवर्नर बनोगे। जौनसर बाबर में जागड़ा पर्व का उल्लास रहा। दून में विधानसभा के बाहर ठगी प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन 150 पर केस दर्ज किया गया। 11 बिजली घरों से जुड़े क्षेत्रों में शटडाउन। तो दून में 11 बिजली घरों से जुड़े लाखों भुगताओं को अगले कुछ दिनों तक का समस्या झेलनी पड़ सकती है। 11 अक्टूबर तक शटडाउन किया जाएगा। दून के 4 कॉलेजों में मेरिट से दाखिले को पंजीकरण शुरू हुए। केदारनाथ में भूस्वामियों को लेकर के तीर्थ पुरोहित आमरण अनशन पर आए। कोटद्वार दिल्ली रात्रि ट्रेन जल्द शुरू होगी। नैनीताल में सड़क के अभाव में प्रसूता की मौत। नैनीताल जिले के ओखरकांडा ब्लॉक की ग्राम सभा लुआड़ डोबा में सोमवार सुबह बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की तबीयत बिगड़ आई। जब तक परिजन प्रसूता को 3 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक ला पाते उसने दम तोड़ दिया। प्राइमरी स्कूल बरसुड़ी के प्रधानाध्यापक निलंबित। द्वारी खाल ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल बरसुड़ी के प्रधानाध्यापक पर निलंबन की गाज गिरी है। बिना अवकाश स्वीकृति कराए स्कूल से गायब रहने और कई बार स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी ने प्रधानाध्यापक के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। कोटद्वार रेंज में लापता बुजुर्ग का शव मिला। कर्णप्रयाग में बुजुर्ग की खाई में कूदने से मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पंचपुलिया के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खाई में छलांग लगा दी जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। छेपड़ों में नदी किनारे मिला अज्ञात का शव। तो थराली के निकट छेपड़ों में पिंडर नदी के किनारे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चिनूक से केदारनाथ पहुंचाई निर्माण सामग्री। अंकिता की बरसी पर दून में गम और गुस्सा, न्याय के लिए हुंकार लगाया। सीबीआई जांच से नहीं मिली है सजा। घूस देने वाले जेई को 3 साल की सजा हुई। वीआईपी का नाम उजागर किया जाए। राशन डीलर 21 को आयुक्त कार्यालय पर तालाबंदी करेंगे। SMJN कॉलेज में 22 को रोजगार मिला। तो हरिद्वार से खबर आई है। आयुष्मान कार्ड 2 अक्टूबर तक बनवाए जाएंगे। 60 करोड़ की ठगी का आरोपी बिल्डर धरा। तो हरिद्वार से खबर आई है। मोबाइल चोरी करने वाले गैंग के सदस्य पकड़े गए। बन्नू कमेटी ने दशहरा मेले के मुद्दे पर बैठक बुलाई। तो बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोख सिंह नागपाल ने कहा कि परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी की ओर से लगाए गए बोर्ड के क्रम संख्या 7 पर रावण दहन हेतु स्थान निश्चित किया गया है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा दशहरा कमेटी को सहयोग न कर परेड ग्राउंड में दशहरा उत्सव आयोजन को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। डेंगू का लारा मिलने पर अब 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। मसूरी में पुलिस अफसर बनकर घूमी काजोल। भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास हुई। चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। बंद घर में चोरी में 3 लोग गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। बस में चोरी की गई बैटरी के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। बंदरों के आतंक से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे। स्थानीय समस्याओं को लेकर के कोटद्वार कल बंद। तो कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने किया बंद का ऐलान। तो कोटद्वार के खोए हुए वैभव को लौटाने की मांग करते हुए कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने 20 सितंबर को कोटद्वार बंद कर चक्का जाम का ऐलान किया है।
इस दौरान सिर्फ आकस्मिक सेवाएं चालू रहेंगी। नई रेल सेवा शुरू होने से मिलेगी राहत। डेंगू वार्ड की व्यवस्थाओं को परखा गया। स्कूलों में किताबें न मिलने पर शिक्षक नेताओं ने जताई चिंता, तो राजकीय शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने रखा मुद्दा। रोजगार देने में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। इस साल के अंत तक 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम धामी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने राज्य के युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। उक्त बात प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने उत्तरकाशी लोकनिर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता में कही। जोशीमठ में मकान भरभरा कर गिरा, तो जोशीमठ विकासखंड के पगनो गांव में सोमवार रात को एक मकान भूस्खलन की चपेट में आकर भरभरा कर गिर गया। बद्रीनाथ में भगवान बराहशिला की पूजा अर्चना की। लाठी के सहारे चलने वाला उत्तराखंड पुलिस को 1.5 साल से दौड़ाता रहा। गणेश चतुर्दशी आज घर विराजेंगे गणपति, तो शुभ कार्यों में अधिष्ठाता विद्या बुद्धि विवेक के गणाधिपति भगवान गणपति 19 सितंबर को घर घर में विराजमान होंगे। उनके स्वागत की तैयारियां पूरे देश में हो रही हैं। दावा हर हाथ को रोजगार का, यहां लगी नौकरी भी छीन रहे। तो एक तरफ राज्य सरकार लाखों लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है, दूसरी तरफ उपनल और आउटसोर्स पर तैनात कर्मचारियों को काम से निकाला जा रहा है। ताज़ा मामले में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आउटसोर्स व उपनल में से तैनात करीब 61 कर्मचारियों को काम पर आने से मना कर दिया गया है। कर्मचारियों को 8 माह से सैलरी भी नहीं मिली है। स्मैक बेचने निकला युवक दबोचा पत्नी भी भागीदार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। 23 वार्डों को पेयजल व्यवस्था सुधरेगी। धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेज पर धोखाधड़ी का एक और केस दर्ज किया गया। गाढ़ गोदाम नैनीताल 2 लेन मार्ग भूमि हस्तांतरण में लटका। अनदेखी जिम्मेदार विभागों के अफसर सो रहे, लोग बीमार हो रहे। डिवाइडर से टकराई बस, 30 बच्चे बाल बाल बचे। तो हल्द्वानी से खबर आई है। भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र के तिकोनिया चौराहे के पास स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में बस में सवार 30 बच्चे सहम गए। 10 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। कुछ बच्चों को पुलिस ने अस्पताल ले जाकर उपचार दिलाया। ड्राइवर का मेडिकल कराया गया है। इस मामले में हादसे के बाद बच्चे 1 घंटे तक पास के पार्क में सहमे बैठे रहे, लेकिन कोई अफसर या नामी स्कूल का जिम्मेदार व्यक्ति उनका हाल जानने नहीं पहुंचा। बच्चे रोते रहे, कोई अफसर नहीं पहुंचा। प्रवर्तन टीमों ने 201 चालान कर 4 वाहन सीज किए। परीक्षा फल में गड़बड़ी का आरोप लगा, प्राचार्य को घिरा। तो परीक्षा फल में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सोमवार को छात्रों ने एमबीपीजी कॉलेज में प्राचार्य और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का घेराव किया। अचानक घट रही मरीजों की प्लेटलेट्स, तो कभी कभी 5,000 से कम आ रही है प्लेटलेट्स। नेहरू नगर में संदिग्ध बुखार के चलते बच्ची की मौत हो गई। प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ पकड़े दोषी को 15 साल कैद, तो रुड़की से खबर आई है। 2 फैक्ट्रियों और 3 लैबों में जांच के बाद एक को नोटिस भेजा गया। सरकार का दावा रोजगार देने का छीन रहे निवाला, तो एफटीआई में 61 उपनल व आउटसोर्स कर्मियों को निकाला गया। नेपाल के होटलों में छिपाता से सो दिया। जागो सरकार रानीखेत अस्पताल हुआ बेकार, तो रानीखेत के सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। उपनल कर्मी सेवा विस्तार के लिए मुखर हुए। बागेश्वर में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीज 7 भर्ती हुए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन के लिए राष्ट्रीय आंदोलन होगा। अल्मोड़ा में बदला मौसम, शाम को झमाझम बारिश हुई। बागेश्वर में तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई। विधायक बिष्ट के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, तो द्वाराहाट इंजीनियरिंग छात्रों ने विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर के निकाला जुलूस, धरना दिया। अल्मोड़ा में बिष्ट पर भड़की भाजपा। कदली वृक्ष लेने नवाड़ पहुंचे देव डंगरिया। अल्मोड़ा की छात्राओं और देहरादून के छात्रों ने बाजी मारी। रानीखेत में दुर्गा पूजा महोत्सव 15 से होगा। अब तो जागो सरकार सड़क के इंतजार में लोग छोड़ रहे संसार। तो नैनीताल जिले में 89 गांवों के 18,000 लोग सड़क से दूर हैं। जंगल में होते हैं प्रसव।
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो शादी का झांसा देकर एक युवक मुरादाबाद से अपनी प्रेमिका को नैनीताल ले आया। युवक ने उससे विवाह तो नहीं किया बल्कि काठगोदाम में अकेला छोड़ गया। परिजनों संग नैनीताल पहुंची युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। घूस लेने वाले जेई को 3 साल की सजा। तो साल 2012 में आरोपी जेई को विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ा था। राशन डीलर 21 को तालाबंदी करेंगे। आज शुभ मुहूर्त में घर व पंडालों में विराजेंगे विघ्नहर्ता। सड़क पर वाहनों की पार्किंग। सुबह से शाम तक जाम से जूझते रहे लोग। तो देहरादून से खबर है। कैंडल मार्च निकाल अंकिता को श्रद्धांजलि दी गई। हरितालिका तीज उत्सव में जमकर थिरकी महिलाएं। राज्य की सबसे लंबी सुरंग में नहीं होगी पैदल आवाजाही। भूस्खलन से 3 मकान गिरे। तो पगनों में पहाड़ी में आया मलबा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा। ड्यूटी से नरत मिले 4 डॉक्टर। आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुरू हुआ। टिहरी झील किनारे बनेगी रिंग रोड। 458 मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड महिला क्रिकेट लीग में खेल रही रुद्रप्रयाग की सभ्या। राज्य स्तर के लिए 40 बाल वैज्ञानिक चयनित हुए। बुखार की दवा के लिए भी करना पड़ रहा लंबा इंतजार। तो थत्योर टिहरी से खबर रही है। असेड़ गांव में नंदा महोत्सव 21 सितंबर से होगा। बेरास कुंड से विदा हुई मां नंदा की डोली। वही खबर उत्तरकाशी। चोरी के सामान के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। कुमाऊं के 9 शहरों में नियो मेट्रो कवायद शुरू हुई। 15 पंचायतों को सीएम ने किया सम्मानित। डिवाइडर पर चढ़ी बस 30 स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। बच्चे बोले 80 थी रफ्तार, बस को मोड़ नहीं पाए ड्राइवर अंकल। 71 आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से हटाया गया। वन भूमि हस्तांतरण कराओ तब मिलेगा बजट। सड़कों की दशा सुधारो सरकार। वही खबर हल्द्वानी से 12 घरों में पल रहा था डेंगू का मच्छर। हल्द्वानी में बनेंगे 8 नए ट्यूबवेल। परीक्षा में 0 आने पर छात्रों ने काटा हंगामा। रुड़की में डेंगू के 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के बिल्डर और सहयोगी महिला गिरफ्तार हुए। नशे के इंजेक्शन की सौदागर को 15 साल की सजा हुई। गंगा में डाले फूलों से आजीविका चला। किसानों ने कहा सभी ऋण माफ करे सरकार। कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। चंपावत में खाली हैं 29 शिक्षिकाओं के पद। 5 में प्रधानाचार्य भी नहीं हैं। चंपावत टीबी मुक्त करने पर मिला सम्मान। फलों के बाजार में पहचान बना रहा पहाड़ का केला। 2 सप्ताह में जारी हुए 400 इनर लाइन परमिट। 9 सूत्री मांगों के लिए छात्र संघ का क्रमिक अनशन। तो पिथौरागढ़ डीडीहाट से खबर है। संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर का मामला। छात्र छात्राओं में है गुस्सा। ट्रायल में 28 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। तो जिला स्तरीय ट्रायल में खिलाड़ियों को भोजन की सुविधा मिलेगी। बगर से सुंदरडुंगा के लिए रवाना हुई बसेड़ा बंधुओं की धार्मिक यात्रा। अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 2 और डेंगू के मरीज मिले। सेना जारी करेगी एसओपी। अब आधार दिखाकर ही मिलेगा प्रवेश। तो सैन्य अधिकारियों के आश्वासन के बाद चौबटिया में रास्ता बंद करने से नाराज ग्रामीणों ने खत्म किया धरना। घर में घुसकर बुजुर्ग को लूटने वाले आरोपी पकड़े। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा बालिका और दून बालक वर्ग विजेता बने। जीआईसी चौन नलिया में स्काउट गाइड शुरू हुआ। सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के ट्रायल 21 से होंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास मिला। पहले खुशी का मरहम लगाएंगे फिर इलाज करेंगे डॉक्टर। खून की जांच के लिए बहाना पड़ रहा है पसीना। वहीं खबर एक इच्छा से नाले में बाइक गिरने से बड़े भाई की मौत, छोटा घायल हो गया। गुरुद्वारों के से गुल्लक चुराने वाला युवक दबोचा, 3 गुल्लक बरामद हुए। महिला कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। नोट बदलने के बहाने थमा गए कागज के टुकड़े।
कच्ची शराब बिक्री को लेकर के महिलाओं ने एसआई को घेरा। तो बाजपुर से खबर आई है। बारिश के पानी से डूबे तैराकों के